नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल एग्ज़ाम एक्सप्रेस में। तो ये आज हमारी स्टैटिक जीके की क्लास रहेगी। तो इसमें मैं आपको भारत के टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ाऊँगी। जो भारत में हर राज्य में कितने-कितने टाइगर रिजर्व हैं, कौन-कौन से हैं, उनके नाम मैं बताऊँगी, किस राज्य में कौन सा टाइगर रिजर्व है, तो उसके बारे में मैं आज आपको पढ़ाऊँगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें। चलिए तो शुरू करते हैं भारत के टाइगर रिजर्व या भारत के बाघ अभ्यारण्य। ठीक है, चलिए तो ये 2025 तक के हमारे टाइगर रिजर्व्स हैं, मतलब बाघ अभ्यारण्य हैं। ठीक है, ये इनका क्षेत्रफल वगैरह भी बताया गया है। ठीक है, मुख्य क्षेत्रफल, कोर क्षेत्रफल। चलिए तो शुरू करते हैं, है ना। तो पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कौन सा टाइगर रिजर्व है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ये सबने सुना होगा ये नाम, नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश का एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इसका कोर क्षेत्रफल किलोमीटर में है 2595.72। ठीक है, 2595.72 इसका कोर क्षेत्रफल है, वो भी किलोमीटर में। ठीक है, चलिए अगली बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की। तो अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से टाइगर रिजर्व हैं? नमदाफा। ठीक है, नमदाफा है जिसका कोर क्षेत्रफल किलोमीटर में है 1807.82। ठीक है, ये इसका कोर है, कोर वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, क्षेत्रफल है इसका। अब बात करते हैं इसका अगला है पक्के। यह एक टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल है 683.45। अगला है कामलांग, इसका क्षेत्रफल है 671। अगला है असम राज्य। देखिए, सबसे पहली बात याद करते जाइएगा जैसे जैसे तुरंत पढ़ाते जाएं, जैसे कि आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश एक साउथ का एरिया है। ठीक है, तो नाम से ही पता चलता है, ऑप्शन में आएगा तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम। ठीक है, क्षेत्रफल तो देखिए याद करना ही पड़ेगा कि इसका क्षेत्रफल कितना है ना, ये तो याद करना पड़ेगा। तो पढ़ते पढ़ते इसको भी याद करते जाइए और इसको भी याद करते। आंध्र प्रदेश में केवल एक है। ठीक है, उसके बाद सेकंड अरुणाचल प्रदेश है ना। अरुणाचल प्रदेश में नमदफा, इसका क्षेत्रफल आपको याद करना पड़ेगा, है ना। 3 है इसमें, नमदफा, पक्के और कामलांग, ये 3 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक है, अगला असम। असम में कौन कौन से हैं? मानस, नामेरी, काजीरंगा, औरंग। ठीक है, ये इसके कितने हैं? ये 1 2 3 4। ठीक है, 4 इसके टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं। और देखिए मानस का क्षेत्रफल कितना है? कोर क्षेत्रफल किलोमीटर में है 526.22 और नामेरी का कितना है? 320। काजीरंगा का है 625.58। ठीक है, और औरंग का है 79.28, है ना। नेक्स्ट है बिहार। तो बिहार का कौन है, कौन सा है? बिहार का भी एक है, वाल्मीकि। ये याद कर लीजिएगा, वाल्मीकि ऋषि से याद कर लीजिएगा, है ना। बिहार का केवल एक है, कौन सा है? वाल्मीकि। इसका क्षेत्रफल कितना है? 598.45। ठीक है, अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ में उदंती सीता नदी। ठीक है, अचान कमार, इंद्रावती, गुरु घासीदास, तमोर पिंगला। ठीक है, इसमें ये 4 छत्तीसगढ़ में है। अब उदंती सीता नदी 851.09 इसका क्षेत्रफल है किलोमीटर में। ठीक है, कोर किलोमीटर में। तो कुल क्षेत्रफल है कुल किलोमीटर में। फिर है अचान कमार, यह है 626.195।
इंद्रावती 1258.37 इंद्रावती का है। गुरु घासीदास तमोर पिंगला का है 2049.232। ठीक है, यह है अपना छत्तीसगढ़ का। ये 4 छत्तीसगढ़ के हैं। ठीक है, अब बात करते हैं झारखंड की। तो झारखंड का पलामू, झारखंड का क्या है, पलामू एक, झारखंड में केवल एक है, 414.08। ठीक है, झारखंड का एक ही टाइगर रिजर्व है, 414.08। अगला कर्नाटक का बांदीपुर, ठीक है, जिसका क्षेत्रफल है 872.24। दूसरा है भद्र, 492.46। ठीक है, तीसरा है दांडेली अंशी काली, ठीक है, इसे दांडेली अंशी भी बोलते हैं, और इसका ब्रैकेट में काली, इसको एक उपनाम भी बोल सकते हैं, है ना, या काली भी बोलते हैं इसको। तो 814.884 इसका क्षेत्रफल है। ठीक है, कर्नाटक का फिर नागरहोल 643.35। ठीक है, नागरहोल। फिर बिलीगिरी रंगास्वामी मंदिर कर्नाटक। ठीक है, बिलीगिरी रंगास्वामी मंदिर कर्नाटक 359.1। फिर है केरल पेरियार, है ना, 881। परम्बिकुलम 390.89, सॉरी 90.89। ठीक है, इसके बाद है मध्य प्रदेश की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में है कान्हा, जिसे कान्हा किसली भी बोलते हैं। ठीक है, 917.43। फिर है पेंच 411.33। फिर है बांधवगढ़ 716.903। ठीक है, फिर है पन्ना, पन्ना में कितना है इसका क्षेत्रफल, 576.13। फिर है सतपुड़ा, है ना, 1339.264। फिर है संजय, या डुबरी भी बोलते हैं उसको, संजय, उसको 812.571। और वीरांगना दुर्गावती 1414, है ना, और रातापानी। ठीक है, अब इसमें अब इसमें 9 मार्च 2025 को, है ना, क्या हुआ है, राष्ट्रीय उद्यान, सॉरी, टाइगर रिजर्व पहले कितने थे, 57। ठीक है, पर अब 9 मार्च को 58वां घोषित किया गया है, किसको, माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, या टाइगर रिजर्व माधव। ठीक है, माधव राष्ट्रीय उद्यान या टाइगर रिजर्व। ठीक है, ये क्या किया है, इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, कब, 9 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश का माधव राष्ट्रीय उद्यान को टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले की। तो देखिए, इसमें तो 57 ही दिए होंगे, बट ये अलग से मध्य प्रदेश वाले इसमें जोड़ लीजिएगा कि 9 मार्च 2025 को 58वां टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया है, जिसका नाम है माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, चलिए अगला है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में मेलघाट, ठीक है, मेलघाट टाइगर रिजर्व, जिसका क्षेत्रफल है 1500.49। तदोवा 625.82। पैंच, देखिए, अब आप बोलेंगे पैंच इसमें भी है, इसमें भी है, तो ये पैंच और ये वाला महाराष्ट्र वाला पैंच, ये क्या है, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है। ठीक है ना, ये क्या है, बॉर्डर पर है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश
और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है, जैसे कि ये मध्य प्रदेश हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, ठीक है, और यहाँ पर वो स्थित है। तो आधी सीमा मध्य प्रदेश में है और आधी सीमा महाराष्ट्र में है, इसलिए दोनों में ही गिनी जाती है। हाँ, तो इसमें भी महाराष्ट्र में भी उसका क्षेत्रफल कितना है, 257.26 है इसमें महाराष्ट्र में, और अपना मध्य प्रदेश में है 411.33, मतलब मध्य प्रदेश में इसका जो क्षेत्रफल है, कोर क्षेत्रफल, वो अधिक मात्रा में मध्य प्रदेश में है, ठीक है, और बाकी का महाराष्ट्र में है 257.26, ठीक है। ये बॉर्डर पर है इसलिए आधा आधा इसको गिनते हैं, ठीक है, इसलिए उसका आधा बॉर्डर वहां है, आधा बॉर्डर मध्य प्रदेश में, आधा महाराष्ट्र में, इसलिए इसको दोनों में ही गिनते हैं। फिर है सह्याद्री 600.12, अगला है नवेगांव, ठीक है, नागझिरा, ये है 653.674, ठीक है, ये भी महाराष्ट्र में है, और BOR 138.12, ये कहाँ है, महाराष्ट्र के हैं, ठीक है। अब बात करते हैं मिजोरम की, तो मिजोरम में केवल एक है, डम्पा, जिसका क्षेत्रफल 500 है, ठीक। फिर बात करते हैं अपना उड़ीसा, उड़ीसा में केवल दो है, सिमलीपाल 1194.75 और है सटकोसिया, ठीक है, इसका क्षेत्रफल है 524.61, ठीक है। इसमें उड़ीसा में दो हैं, सिमलीपाल और सटकोसिया। अब बात करते हैं अपन राजस्थान की, तो राजस्थान का रणथंभौर तो हर किसी ने सुना होगा, है ना, तो रणथंभौर है एक, इसका क्षेत्रफल है 1113.364, ठीक है, और सरिस्का 881.1124 इसका क्षेत्रफल है, और है मुकुंदरा हिल्स 417.17, ठीक है। अगला है रामगढ़ विषधारी, ठीक है, 481.99073, ठीक है। फिर है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व, है ना, 599.6406। अगला है तमिलनाडु का पढ़ाते हैं, है ना, तमिलनाडु का बताते हैं, कलकांड कलकाड मुडनथुराई, ठीक है, कलकाड मुडनथुराई, ये कहाँ का है, तमिलनाडु का, इसका क्षेत्रफल है 895। फिर है मुदुमलाई, है ना, इसका 321, ठीक है। फिर है तमिलनाडु का सत्यमंगलम 793.49। फिर है अन्नामलाई, देखो मिदुमलाई और अन्नामलाई से याद रखना ये तमिलनाडु में है, ठीक है, ये, और श्री विल्लीपुथुर मेगम मलाई, ये जिसमें मलाई मलाई ज्यादा आ रहा है ना, ये सारे तमिलनाडु के हैं, ठीक है। मुंडन थोराई, थोराई मुलाई, ये सब जितने आ रहे सारे तमिलनाडु के हैं, इसलिए कंफ्यूज मत होना बिल्कुल, है ना। एक आदि है ये क्या कहते, कलकांड मथुराई, ये भी है इसमें, ठीक है। केवल तमिलनाडु में सत्यमंगलम जो है थोड़ा सा अलग है, ठीक है, बाकी में अन्नामलाई, मुदुमलाई, मुंडनथुराई, है ना, विल्लीपुथर, मेघामलाई, ये सब क्या है, तमिलनाडु के टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है। तो अब इनके अपन याद करते हैं, क्या क्षेत्रफल देखते हैं, इनका क्षेत्रफल क्या क्या है, तो फिर से देख लेते हैं। कलकाड मुंडनथुराई का क्या है, चलिए, तो कलकांड मुंडनथुराई का है 895, मुदुमलाई का है 321, सत्यमंगलम का है 793.49, ठीक है, अन्नामलाई का है 998.59, और विल्लीपुथुर मेघामलाई का है 641, ठीक है। ये अपने तमिलनाडु के थे, तो जिसमें मलाई मलाई आ रहा है इसको याद रखना अपना क्या है, तमिलनाडु का है। अब बात करते हैं तेलंगाना की, तेलंगाना में केवल दो हैं, कवल और अमरावाद, ठीक है, कवल और अमरावाद, ये कहाँ है, कवल का क्षेत्रफल का क्या है 892.24,
और अमरावती का है 2166.37। ठीक है, अब बात करते हैं अपन उत्तर प्रदेश की, है ना, उत्तर प्रदेश की। तो एक है दुधवा टाइगर रिजर्व 1093.79। फिर है पीलीभीत 602.798। ठीक है, फिर है रानीपुर 320.31। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। तो कार्बेट या जिम कार्बेट जो भी बोलते हैं अपन, जिम कार्बेट भी बोलते हैं, इसमें केवल कार्बेट लिखा है तो जिम कार्बेट 821.99। ठीक है, राजाजी है ना 819.58। अब इसको कैसे याद रख सकते हैं? देखो, ये तो सबको पता है कि अपना उत्तराखंड में जिम कार्बेट का है। ठीक है, और राजा जी ऐसे याद रख सकते हैं कि उत्तराखंड के राजा शिव जी मान लो, है ना, वहां के राजा जी कौन है? शिव जी हैं। तो कहाँ के राजा हैं? उत्तराखंड के, तो राजा जी से याद हो जाएगा। ठीक है, 819.54 इसका क्षेत्रफल है, कोर वाला कुल क्षेत्रफल। फिर पश्चिम बंगाल का अपन देखते हैं ना, सुंदरवन तो सबने सुना है, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, तो सुंदरवन जो है वो भी टाइगर रिजर्व में आएगा, वहां सबसे ज्यादा टाइगर पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में, सुंदरवन। ठीक है, 1699.62 इसका क्षेत्रफल। ठीक है, दूसरा है बुक्सा, इसका क्षेत्रफल है 390.5813। ठीक है, तो ये तो हो गए अपने 57। और जो मैंने 58 बताया है आपको मध्य प्रदेश का, कौन सा है? माधव माधव राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान जो कि अपना टाइगर रिजर्व है। ठीक है, तो इसका टोटल क्षेत्रफल निकल के इतना आता है अगर पूरे 58 टाइगर रिजर्व को देखा जाए तो। ठीक है, इसको देखा जाए तो ये 46,326.0606 वर्ग किलोमीटर का अपना क्षेत्रफल है। ठीक है, तो 58 आपको अच्छे से अलग से लिख लेना इसको, मध्य प्रदेश में। ठीक है, चलिए तो दोस्तों, आज की अपनी स्टैटिक जीके की क्लास यहीं खत्म होती है। अगली क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए आप जो भी क्वेरी हो थोड़ा सा कमेंट में बता दीजिएगा, और आपको कैसी लग रही है क्लास, समझ में कैसा आ रहा है, किस तरह से हम लोग पढ़ा रहे हैं, तो सारा कुछ हम लोग को कमेंट में बताइएगा। और सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।